Now we will study chapter 6. Our chapter 6 name is the coastal plains and islands. You will be able to learn first point the western coastal plains, second point the eastern coastal plains, third point the island groups of India, and fourth point life of people in the region. Start out. These pictures show some beautiful places in India. ये जो pictures हैं ये कुछ beautiful places show कर रही है इंडिया की. Can you guess what is common in them? क्या आप guess कर सकते हैं इन तीनों पिक्चर में क्या चीज common है? Yes, हाँ. They are all located in the coastal area of India. ये सभी located हो रही हैं coastal areas में इंडिया के अंदर. First point, what are the three large water bodies that surrounded India? क्या कौन सी तीन लार्ज वाटर बॉडीज हैं जो कि इंडिया से सराउंड हुई हुई हैं? हैव यू एवर विजिटेड अ बीच इन इंडिया? क्या आप इंडिया की बीच वगैरह में विजिटेड कर चुके हैं? इफ यस, यदि हाँ, नेम द बीच एंड डिस्क्राइब इट. तो आपको उस बीच का नाम बताना है और उसको डिस्क्राइब भी करना है. द कोस्टल प्लेन्स अ लैंड बिसाइड्स और नियर टू द सी और एन ओशन इज कॉल्ड अ कोस्ट. लैंड्स बिसाइड या नियर सी के पास जो ओशंस वगैरह हैं उनको हम कोस्ट बोलते हैं. इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन दैट स्ट्रेचेस ऑल अराउंड द इंडियन पेनिसुला. इंडिया के पास ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन भी है जो कि स्ट्रेचेस हुई हुई है इंडियन पेनिसुला के अराउंड. ऑन द वेस्ट वी हैव द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ऑन द ईस्ट वी हैव द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. वेस्ट में हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं और ईस्ट में हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी हैं. The length of the coastal plains is about 6,000 km and width varies from 50 km in the south to 250 km in the west. जो लेंथ है कोस्टल प्लेन्स की वो लगभग 6,000 किलोमीटर है और जो उसकी विद वेरीज है करती है वो 50 किलोमीटर इन द ईस्ट साउथ से 250 किलोमीटर इन द वेस्ट तक वेरीज करती है. The western coastal plains. The western coastal plains lie between the Arabian Sea and the Western Ghat. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो लाई करती है अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में. इट बिगेन्स इन गुजरात एंड एंड्स इन कन्याकुमारी इन द साउथ. ये स्टार्ट होती है गुजरात से और ये एंड होती है कन्याकुमारी में साउथ में जो कि है. इट इज बॉर्डर इन गुजरात बट बिकम्स नैरो इन साउथ इंडिया. ये बॉर्डर है गुजरात से लेकिन ये साउथ इंडिया की तरफ नैरो हो जाती है. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स. ये 3 मेन पार्ट में डिवाइडेड हुई भी है. The गुजरात कोस्ट, the कोंकण कोस्ट एंड the मालबार कोस्ट. ये तीनों मेन पार्ट्स से जो कि डिवाइड हुए भी हैं. The गुजरात कोस्ट इज द बॉर्डर्स बिटवीन द गुल ऑफ कच्छ एंड द गुल ऑफ कम्बत. जो गुजरात कोस्ट है वो बॉर्डर्स है गुल ऑफ कच्छ और गुल ऑफ कम्बत के बीच में. A गुल इज अ डीप इनलेट ऑफ सी पार्टली सराउंडेड बाय लैंड. जो गुल्फ है वो डीप इनलेट है सी का जो कि पार्टली सराउंडेड है लैंड के द्वारा. बिलो द गुजरात कोस्ट इज द कोंकण कोस्ट विच एक्सटेंड्स अप टू गोवा. गुजरात कोस्ट के नीचे जो कोंकण कोस्ट है वो एक्सटेंड हुई हुई है गोवा तक. द कोस्ट लाइन हियर इज नैरो, रॉकी एंड अनइवन. जो कोस्ट लाइन है वहां पर वो काफी नैरो है, रॉकी है और अनइवन है. ड्यू टू दिस रीजन lighthouses along the coast mark and guide the shape of the rocks that lie just beneath the surface of the sea. इस ड्यू टू दिस रीजन इस रीजन के दौरान जो लाइट हाउसेस वगैरह हैं कोस्ट मार्क में वो गाइड करते हैं शिप को, रॉक्स को, जिससे कि वो लाई करें वहां पर बीनीथ में उस सरफेस ऑफ द सी में. मैनी हार्बर्स आर फाउंड हियर विच हैव बिकम बिग सिटीज एंड पोर्ट्स टुडे. काफी हार्बर्स वगैरह में पाए जाते हैं जो बिग सिटीज वगैरह बनती हैं पोर्ट्स वगैरह आज के टाइम पर. मुंबई इज द बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट थ्रू विच गुड्स आर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड. जो मुंबई है वो बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट है क्योंकि वहाँ पर गुड्स और इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड वगैरह होता है. दिस पिक्चर शोज लाइट हाउस. दिस कोस्ट इज रिच इन पेट्रोलियम एंड मैनी ऑयल वेल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर. जो एक कोस्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पेट्रोलियम वगैरह है और काफ़ी ज़्यादा ऑयल वेल्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं. The Malabar coast lies to the south of the Konkan coast. जो मालाबार कोस्ट है वो लाई करता है साउथ में कोनाकम कोस्ट से. A large number of lagoons are found here, especially in Kerala. Large number of lagoons जो होते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं, स्पेशली केरला के अंदर.
Lagoons are shallow saltwater lakes separated from the sea by an area of rocks or sandbars. जो लगून्स हैं वो स्पेलो होते हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स हैं जो कि सेपरेटेड हुए हुए हैं सी से और जो एरिया ऑफ रॉक उनके द्वारा और सैंड बार्स के द्वारा. कोची इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मालबार कोस्ट. जो कोची है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है मालबार कोस्ट का. दिस पिक्चर शोज मालाबार कोस्ट. कोकोनट्स, राइस, cashew nuts, groundnuts, sugarcane and tobacco are grown here. कोकोनट्स, राइस, कैश्यू नट्स, ग्राउंडनट्स, शुगरकेन और टबाको ये सब यहाँ पर ग्रो होते हैं. पीपल ऑल्सो कैच फिश फॉर लिविंग. जो पीपल है वो फिशेस वगैरह भी कैच करते हैं. दिस कोस्टल प्लेन्स ऑल्सो हैज सम ऑफ द बेस्ट बीच इन द कंट्री. इन कोस्टल प्लेन्स में कुछ बेस्ट बीचेस भी हैं कंट्री के अंदर. कांडला, अहमदाबाद, पणजी, मारामेगो, मुंबई, मंगलोर, कोची, कोझिकोड एंड त्रिवंतापुरम are the important towns and cities along this coast. ये कुछ important towns और cities हैं इस coast के along. This picture shows fishing. The eastern coastal plains. The eastern coastal plains lie between the Bay of Bengal and the Eastern Ghats. तो eastern coastal plains हैं वो lie करता है Bay of Bengal और Eastern Ghats के बीच में. It begins from West Bengal in the north and ends at the कन्याकुमारी in the south. वो स्टार्ट होता है वेस्ट बंगाल से जो कि नॉर्थ में है और एंड होता है कन्याकुमारी में जो कि साउथ में है. द नॉर्थन पार्ट ऑफ द प्लेन्स आर नोन एज द नॉर्थन कैरकार्स एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमेंडल कोस्ट. जो नॉर्थन पार्ट होता है इस प्लेन्स का उसको हम नॉर्थन कैरकार्स भी बोलते हैं और जो सदर्न पार्ट होता है उसको हम कोरोमेंडल कोस्ट भी बोलते हैं. द रीजन इज वेरी फर्टाइल वेयर राइस एंड शुगरकेन आर ग्रोन हियर. जो यहाँ का रीजन है वो काफी फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पर राइस और शुगर केन वगैरह भी ग्रो होते हैं. चेन्नई एंड विशाखापट्टनम आर द टू लार्ज पोर्ट्स हियर. ये दोनों ही लार्ज पोर्ट्स हैं. इंफॉर्मेटिव एज वी ट्रेवल नॉर्थ वर्ड्स टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. जब हम ट्रेवल कर रहे हैं नॉर्थ वर्ड्स की तरफ बे ऑफ बंगाल में फ्रॉम कन्याकुमारी टू वेस्ट बंगाल, कन्याकुमारी से वेस्ट बंगाल तक, वी नोटिस दैट द ईस्टर्न कोस्ट लाइन इज वाइडर. तो आप नोटिस करते हैं जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है वो वाइडर है देन द वेस्टर्न कोस्ट लाइन, वेस्टर्न कोस्ट लाइन से. द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स. मैनी पोर्ट्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट विच आर इम्पोर्टेंट फॉर इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड. काफ़ी सारे पोर्ट्स यहाँ पाए जाते हैं जो कोस्ट वगैरह है उसके अलोंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनलैंड के लिए और फॉरेन ट्रेड के लिए. Many of the seaside towns are popular holiday gateway and tourist destination. काफ़ी सारे सीसाइड जो है टाउन में वो पॉपुलर है हॉलीडे के लिए, गेटवेज के लिए और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए. एक्सपोर्ट ऑफ फिश इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हियर. यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑफ फिश भी एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है. एज द लैंड इज फर्टाइल अ वैरायटी ऑफ क्रॉप सच एज राइस, कोकोनट एंड रबर ग्रोज हियर. यदि यहाँ वहाँ का जो लैंड है वो फर्टाइल है तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं जैसे कि राइस, कोकोनट, रबर एक्सेट्रा. द आइलैंड्स. एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. जो आइलैंड है वो पीस है लैंड का जो कि पानी के द्वारा सभी साइड से सराउंडेड हुआ होता है. देयर आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया. इंडिया के अंदर दो मेन ग्रुप हैं आइलैंड के. दे आर द ब्यूटीफुल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड. ब्यूटीफुल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड भी है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल. जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो लोकेटेड हुआ है बे ऑफ बंगाल में. दे आर टू आइलैंड ग्रुप्स एंड आर सेपरेटेड बाय द 10-degree channel with the Andaman Islands to the north and the Nicobar Islands to the south. ये दो आइलैंड ग्रुप्स हैं जो कि सेपरेटेड हुए हैं 10-degree चैनल के द्वारा. अंडमान आइलैंड जो कि नॉर्थ में है और निकोबार आइलैंड जो कि साउथ में है. द टेरिटरीज कैपिटल इज पोर्ट बेलियर. जो टेरिटरीज कैपिटल है वो पोर्ट बेलियर है. राइस, मेज, कोकोनट एंड रबर आर द मेन क्रॉप्स. ये कुछ मेन क्रॉप्स के नेम दे रखे थे. द सेल्यूलर जेल इन पोर्ट बेलियर वॉज वेरी फेमस फॉर कीपिंग फ्रीडम फाइटर्स. जो सेल्यूलर जेल है पोर्ट बेलियर के अंदर वो काफ़ी फेमस जेल थी
जहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स वगैरह रखे गए थे। दिस पिक्चर शोज सेल्यूलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो लाई करता है अरेबियन सी में। इट कंप्राइजेज ऑफ 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स। ये कंप्राइज करता है 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स को, 17 यूनिहेबिटेड आइलैंड्स को और सेवरल इजलेट्स एंड एटॉल को। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप है वो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। जो कवरत्ती है वो कैपिटल है लक्षद्वीप आइलैंड की। कवरत्ती, कैल्पेनी, मिनिकॉय एंड बंगराम आर दी 4 मेजर आइलैंड्स। यहाँ पर कुछ आइलैंड्स के नेम दे रखे थे जो कि 4 मेजर आइलैंड्स हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द आइलैंड्स। बोथ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर फेमस फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। दोनों ही आइलैंड्स का जो ग्रुप है वो फेमस है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। Though the climate is warm and tropical, it is always very pleasant here due to influence of cool sea breeze. यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वार्म यदि ट्रॉपिकल है तो भी ये हमेशा प्लीजेंट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कूल सी ब्रीज का इन्फ्लुएंस होता रहता है। लाइफ स्किल्स। द ट्राइबल पीपल ऑफ द कोस्टल आइलैंड्स डू नॉट वांट टू मीट आउटसाइडर्स। जो ट्राइबल पीपल होते हैं कोस्टल आइलैंड्स के वो आउटसाइडर से मिलना नहीं चाहते हैं। दे लिव वेरी आइसोलेटेड लाइफ, क्योंकि वो आइसोलेटेड लाइफ को जीते हैं। डू यू थिंक दे शुड मिक्स एंड मिंगल विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि वे मिक्स हो जाएं या मिंगल हो जाएं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। थॉट्स। टूरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द आइलैंड्स। जो टूरिज्म है वो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है आइलैंड के अंदर। It means that people from other parts of the country and the world visit the islands. इसका मतलब है जो people हैं वो other parts में visit करते हैं country के, जो world visit वगैरह होते हैं जो islands वगैरह में visit करते हैं। This in turn helps the people of these islands to earn money by selling different things and running hotels where tourists stay. ये बदल सकता है, people की मदद कर सकता है इन islands वगैरह में पैसा कमाने के लिए, कुछ डिफरेंट थिंग्स को बेच करके या फिर होटल्स वगैरह चला करके जहाँ पर भी टूरिस्ट वगैरह स्टे करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक अ प्लेस अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। क्या फैक्टर है कि हम प्लेस को पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स बना सकें। नाउ वी नो फर्स्ट पॉइंट, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स। जो इंडिया है वो उसके पास लॉन्ग कोस्ट लाइन भी है और नंबर ऑफ पार्ट्स भी हैं। सेकेंड पॉइंट, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो लाई करता है अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में। थर्ड पॉइंट, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाइज बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट्स। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो लाई करता है बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में। लास्ट फोर्थ पॉइंट, इंडिया हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इंडिया के 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।